जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी से संबंधित क्रियाएं लेकर आई हूँ। क्रिया जो दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल क्रिया और दूसरी होती है यौगिक क्रिया। तो हम क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्रिया होती क्या है। ठीक है, इसी के बाद मैं वाच्य और कर्म वगैरह भी लेकर आऊँगी। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम किसकी, क्रिया की। क्रिया, ठीक है, क्या होती है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है करना। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसी को कहा जाता है क्रिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? किसी भी कार्य को करने का या होने का जो बोध होता है उसी को क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि वह लिखता है, तो इसमें जो लिख है क्या है? लिखता या लिखना। लिखना शब्द में जो लिख है वो एक क्या है? वो एक मूल शब्द है या मूल धातु कहलाती है। ठीक है, लिखना में लिख जो है मूल धातु है, लेकिन किसी भी क्रिया को पहचानने के लिए या तो उसमें ना लगा रहेगा या उसमें से ना हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं होंगे कि शब्द में कौन सी इसमें मूल धातु रहेगी। किसी भी क्रिया को पहचानने के लिए उसके मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। इसीलिए क्रिया के रूपों में जो धातु होती है उपस्थित रहती है। जैसे कि लिखना में लिख धातु थी, ऐसे ही चलना, चलना में कौन सी धातु है? चलना में ना हटा दो तो बचता क्या है? चल। तो चल क्या है? एक धातु है। ऐसे ही घूमना, घूमना में आप ना हटा दो तो बचता क्या है? घूम। घूम भी क्या है? घूम भी एक धातु है। पढ़ना, पढ़ना भी क्या है? पढ़ना में से भी ना हटा दीजिए, बचता क्या है? केवल पढ़ बचता है। तो पढ़ क्या है? एक धातु है। तो इस तरीके से आप धातु की पहचान कर सकते हैं क्रिया में से। आपको कोई भी शब्द दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए शब्द में कौन सी धातु है या कौन सा धातु का मूल रूप है, तो आप देखिएगा कि हर शब्द में ना या जो भी प्रत्यय लगा होता है, पीछे की तरफ जो भी शब्द लगा रहेगा वो उसको हटाकर आप देख लीजिए, बचता जो शब्द है, बचा हुआ जो शब्द रहेगा वही क्या कहलाता है? उसकी मूल धातु कहलाती है। क्रिया की मूल धातु होती है। और बिना मूल धातु के कोई भी क्रिया कंप्लीट नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। क्रिया का निर्माण ही किससे होता है? धातु से होता है। पहचानने के लिए ना शब्द लगा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि धातु कितने प्रकार की होती है, तो जो धातु होती है ये दो प्रकार की होती है। धातु कितने प्रकार की होती है? या क्रिया बोल सकते हैं हम कि क्रिया कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है क्रिया? सॉरी, धातु कितने प्रकार की होती है? धातु दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल धातु और दूसरी होती है यौगिक धातु। ठीक है, अगर आपसे क्रिया पूछे तो क्रिया तो आप बता ही देंगे कि किस तरीके से क्रिया को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि धातु कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया में धातु जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक जो होती है मूल धातु होती है। ठीक है, एक जो होती है मूल धातु और दूसरी जो होती है यौगिक धातु। यौगिक धातु। अब मूल धातु क्या कहलाती है? मूल धातु हम किसे कहेंगे? तो मूल धातु वह होती है जो स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर या किसी भी अक्षर पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि क्या होती है मूल धातुएं? ये स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है और किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है। अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा जाना, जाना। अब यहाँ पर आप न को हटा दीजिए तो बचता क्या है? केवल जा। तो जा क्या हो गई? ये एक मूल धातु हो गई। मैंने लिखा खाना, खाना में से भी आप ना हटा दीजिए तो बचता क्या है? केवल खा। तो खा क्या हो गया? एक मूल धातु हो गई। ऐसे ही रहना, रहना अगर आपको बोला गया तो इसमें से भी ना हटा दीजिए, आप बचता क्या है? रह। तो रह क्या है? एक मूल धातु है। लेकिन जो यौगिक धातु होती है ये दो दो धातुओं के योग से बनी होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यौगिक। ठीक है, दो
यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करती है। जैसे कि बताते हैं हम आपको, क्या कहा था कि जो मूल धातु ना, यौगिक धातु क्या होता है, जो मूल धातुओं के योग से बने, संयुक्त करके बने। जैसे कि स्वतंत्र होती है और ये अस्वतंत्र होती है। कैसी होती है ये? अस्वतंत्र। या आप बोल सकते हैं कि ये संयुक्त होती है। संयुक्त होती है मतलब दो धातुओं से मिली हुई होती है ये, और ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है। ये अन्य शब्द पर निर्भर करती है, लेकिन ये, हाँ, ये अन्य शब्दों पर निर्भर करती है, अन्य शब्दों पर निर्भर करती है। ये अन्य शब्दों पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यौगिक। यौगिक में बताना, बताना में जो बता शब्द रहेगा, ये दो, एक तो बा और एक ना, बनावट ना, बनावट। बनावट भी क्या है? एक यौगिक धातु है। उसके साथ में कुछ ऐसे शब्द जिसमें प्रत्यय लगे हो पीछे की तरह, जैसे कि आवट हो गया, बनावट में आवट हो गया। और बुद्धिमान, बुद्धिमान में कौन सा है? मान, प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो प्रत्यय लगाकर शब्द बनते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? यौगिक धातु कहा जाता है। लेकिन जिसमें केवल ना जुड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? मूल धातु कहा जाता है ना। जाना, खाना, रहना, पीना, पीना में पी धातु हो गई मूल। तो इस तरीके से धातुएं होती। क्रिया, क्रिया क्या कहेंगे? क्रिया किसको कहेंगे हम? किसी भी धातु के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। या किसी भी कार्य को करने में या होने में जो भी धातुओं का प्रयोग होता है उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, जाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो क्रिया जो होती है ये धातुओं से मिलकर बनी होती है। और धातुएं जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल धातु और दूसरी होती है यौगिक धातु। मूल धातु जो स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं होती है अन्य शब्दों पर, तो वो क्या कहलाती है? मतलब जो अपने अर्थ को अलग नहीं बताता है, जो है वो वही रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? मूल धातु कहेंगे। मूल का मतलब रूढ़ भी होता है, जो मतलब बदलता नहीं है, उसी को मूल धातु भी कहेंगे। और जो यौगिक धातु होती है ये दो संयुक्त धातुओं से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यौगिक धातु कहते हैं। और इसके पीछे क्या लगा होता है? या तो कोई मूल धातु लगी होगी या फिर कोई प्रत्यय लगा होगा। तो प्रत्यय लगाने से इसका अर्थ बदल जाता है, इसीलिए इसकी पहचान होती है कि पीछे की तरफ इसमें प्रत्यय लगे होते हैं। अलग अलग तरह के प्रत्यय लगे हो सकते हैं। आवट प्रत्यय लगा हो सकता है, आय प्रत्यय लगा हो सकता है, क्या कहते हैं, इस तरीके से आहट प्रत्यय भी लगा हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? यौगिक धातुएं कहलाती है। तो देखिए ये धातुओं से संबंधित चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि बताइए पढ़ना शब्द में कौन सी धातु है? पढ़ना शब्द में धातु बताइए। पढ़ना में आपको धातु बतानी रहती है, तो पढ़ना में कौन सी धातु होती है? पढ़, ठीक है। पढ़ना में पढ़ धातु का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही बनावट, बताइए बनावट में कौन सी धातु है? तो हम इसमें बताएंगे कि इसमें यौगिक धातु है, बनावट, आवट प्रत्यय लगा है इसलिए ये एक प्रकार की यौगिक धातु है। तो इस तरीके से आपको शब्द देंगे और शब्द में आपको धातु या क्रिया पहचानने के लिए देंगे, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं वाच्य और कर्म के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार।